Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Engineer Majid Amin from Peshawar, Pakistan. 9th क्लास मैथमेटिक्स का हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। आज है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम ये लेक्चर टॉपिक डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन तो आप जानते हैं। स्टूडेंट्स, बाज़ लोगों को इक्वेशन की डिफिनीशन उसको पता नहीं है। मैंने आपको एक मरतबा इक्वेशन, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इक्वेशन मींस a mathematical sentence that contains unknown and equality sign, that contains equality sign and unknown। बाज लोग बोलते हैं कि जिसमें इक्वलिटी साइन हो। तो अब स्टूडेंट्स, ये इसमें इक्वलिटी साइन है, बट इट इज नॉट इक्वेशन। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये इक्वेशन नहीं है। EQUAM पे शॉर्टकट में मैं ये लेता हूं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक हुआ। अब ये आप देखे 3x अननोन, जिसमें हो अननोन, अब ये इक्वेशन है बिल्कुल, और ये भी इक्वेशन नहीं है। ठीक हुआ। ये क्या है? दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वेशन, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट ऑफ मैथ्स। ट्रू स्टेटमेंट ऑफ मैथ्स। अगर कोई बंदा ये लिखे तो बाज लोग पागल लोग होते हैं, गलत बातें करते हैं। अब जब उसने लिख दिया तो क्या हम कहेंगे कि दिस इज फॉल्स। व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो आप कहेंगे दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। जिस तरह हम आम लाइफ में झूठ बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, जी के पाकिस्तान लेट से इंडिया अमेरिका से आगे है, अब ये गलत बात है। इंडिया चाइना से आगे है टेक्नोलॉजी में, गलत बात है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान से आगे है फॉर एग्जांपल, तो ये ठीक बात है। तो स्टूडेंट, इस तरह 3 + 1 5 के बराबर है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ मैथ्स। व्हाट इज दिस फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ मैथ्स? व्हाट इज दिस ट्रू स्टेटमेंट ऑफ मैथ्स? दिस इज इक्वेशन, a mathematical statement, mathematical sentence that contains equality sign and unknown। अच्छा, अब रेडिकल इक्वेशन क्या है, इसकी डिफिनीशन लेके शाबाश। स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने? इक्वेशंस विच कंटेन द अननोन, या अननोन ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर नॉर्मली एक ही अननोन है, 9th क्लास लेवल है, इन रेडिकल साइन। इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। स्टूडेंट्स, रेडिकल चैप्टर तो डिटेल से हमने किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मुतालिका चैप्टर आप ढूंढ सकते हैं, मगर इसको हम बोलते हैं रेडिकल सिंबल, और इसके अंदर जो भी होगा इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर होगा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिग्री, या इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स। ठीक है, और इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल। अब ये अगर 2 हो तो इसको फिर हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मगर इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेडिकल साइन। ओके। अब स्टूडेंट्स, में एक काम प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि मैं आपको बता रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है? तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स +-2, 2 स्क्वायर रूट्स हैं। मगर नॉर्मली हम ये पॉजिटिव वाले में इंटरेस्टेड होते हैं, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको पढ़ेंगे कैसे? प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ये -2 हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। तो ये जो आप लिखते हैं दिस इज नॉट स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स, इट इज प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो हमारी बुक में इसको हम जो स्क्वायर रूट बोलते हैं, असल में ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। स्टूडेंट्स, लास्ट दफा बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 +-3 के बराबर है, मगर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3 के बराबर है। तो दिस इज एक्चुअली प्रिंसिपल स्क्वायर रूट whose answer is always positive। Square root has 2 answers, one is positive, other negative, both are additive inverse of each other। The positive one is called principal square root। ठीक है, और मैंने आपको वहां पे बताया था कि अगर ये मेंशन, इसको आप लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक रूट ऑफ x। x कोई नंबर है 9 4 6 8। ठीक हुआ। और अगर ये 2 हो स्टूडेंट्स, ये अगर 2 हो और अगर मेंशन ना हो तो अंडरस्टूड है कि ये 2 है। दिस n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसमें 1 नहीं होता। ठीक है, तो नॉर्मली यू कम अक्रॉस स्क्वायर रूट्स इन विच दिस इज 2 और ये 2 पर हम नहीं लिखते शॉर्टकट में।
और स्क्वायर रूट के अंदर स्टूडेंट ये जो रेडिकेंड होगा, यहाँ पे जो भी हो x x+1, इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड, और इट हैज टू बी अ नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक हुआ? ये अगर रेडिकेंड अगर नेगेटिव हो तो ये फिर इमेजनरी नंबर देता है, विच इज अनडिफाइंड, मैथ एरर, कैलकुलेटर कहेगा मैथ एरर। तो हेंस कंक्लूजन क्या है कि आपका ये रेडिकेंड ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, इसका हम क्या, ये क्या होगा, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। तो मैंने क्या लिखा, इक्वेशंस व्हिच कंटेन द अननोन एंड रेडिकल साइन। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ये लिखा वही इक्वेशन जो मैंने लिखी, 3x+1 = 0, 4 जो भी हो, इट इज नॉट अ रेडिकल इक्वेशन, इट इज नॉट अ रेडिकल इक्वेशन, RE सपोज मैंने शॉर्टकट लिखा। अब अगर मैं ये लिखूं 4x प्लस √8 स्टूडेंट्स = 0, इट इज नॉट अ रेडिकल इक्वेशन। ये तो इसलिए नहीं है कि इसमें स्क्वायर, ये रेडिकल नहीं है, रेडिकल सिंबल, इसमें तो रेडिकल सिंबल है, बट स्क्वायर रूट द अननोन एंड रेडिकल साइन, अननोन रेडिकल के अंदर हो, ये तो कांस्टेंट है, तो नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये फिर रेडिकल इक्वेशन है, इट इज रेडिकल इक्वेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है, और आप कोशिश करें कि अपने लिए चीजों को आसान बनाएं। अब मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स कि व्हाइल सॉल्विंग अ रेडिकल इक्वेशन, ये मैंने नोट लिखा और बहुत इंपॉर्टेंट लिखा, दैट्स व्हाई आई विल हाईलाइट इट विद रेड मार्कर। व्हाइल सॉल्विंग अ रेडिकल इक्वेशन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रेनियस रूट। अच्छा ये क्या लिखा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा कि व्हाइल सॉल्विंग अ रेडिकल इक्वेशन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रेनियस रूट। पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि हो। अब ये एक्सट्रेनियस रूट क्या चीज है? ओके स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एक्सट्रेनियस रूट्स, दीज आर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर अननोन obtained from the radical equation, but it will not satisfy the radical equation. तो स्टूडेंट्स अब इसको हम बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट, ज्यादा हो तो रूट्स। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूं स्टूडेंट्स, आम लाइफ में जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, क्यूबिक हो, जिस तरह का भी हो, फ्रैक्शन में हो, तो अनलेस एंड अनटिल आप कोई गलती ना करे तो वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, लेट्स से मैंने एक इक्वेशन लिखी, आसान इक्वेशन है, x² + 6x + 8 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि 2x + 4x + 8, x कॉमन किया, x + 2, 4 कॉमन किया, ये तो हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके। x + 2 into x + 4, the product of two factors is 0, so either x + 2 is 0 or x + 4 is equal to 0। सॉल्व करेंगे x is equal to -2, सॉल्व करेंगे x is equal to -, तो ये आपका हुआ सोल्यूशन। अब आप सुनिए, ये जो वैल्यूज आपने निकाली, ये वैल्यूज जरूर गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। या हमें कैसे पता चला जी? क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन नहीं है। रेडिकल इक्वेशन में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रेनियस रूट्स। आम इक्वेशन में एक्सट्रेनियस रूट्स का वो खतरा नहीं होता। ठीक हुआ? और रेडिकल इक्वेशन में खतरा होता है। अब 9th क्लास लेवल की मैं बात कर रहा हूं। तो अब स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज है, देयर इज नो नीड टू वेरीफाई, यानी अंडरस्टूड है कि ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। जैसे ये मैंने यही इक्वेशन मैंने लिखी, इसमें मैंने पुट किया x is equal to -2, तो आपके सामने है माय स्वीट स्टूडेंट्स 4 - 12 + 8। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया -4 - 12 इज -8, दोनों साइड का बराबर आ जाना, इसको हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह ये भी इसको सेटिस्फाई करेगी ये वैल्यू।
तो स्टूडेंट्स तो वो वैल्यूज जो हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। ये वैल्यूज तो है या रूट्स बोलते हैं, और फिर ये सोल्यूशन सेट है। दैट्स द आंसर। ये इसका सोल्यूशन सेट हुआ, यानी इस सेट में जो वैल्यूज है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, हल है। ठीक है, जिस एक्स की जिन वैल्यूज की हमें तलाश थी वो ये वैल्यूज है। सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट। अच्छा, अब आपके पास अगर अब आपका सामना किसी रेडिकल इक्वेशन से हो जाए, तो फॉर एग्जांपल माय स्वीट स्टूडेंट्स, दिस इज अ रेडिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आसान केस है आपके लिए, +9 इज इक्वल टू 0, और एक मैंने ये इक्वेशन लिखी -9 इज इक्वल टू 0। Principal square root of x plus 9 is equal to 0. Principal square root of x minus 9 is equal to 0. They are two radical equations. I want to solve them. तो अभी स्क्वायर रूट का आप किस तरह स्क्वायर रूट से जान छुड़ाएंगे? बाय टेकिंग स्क्वायर। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, इसको आप उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका जाएगा -9। ये आप सॉल्व करेंगे, उधर जाएगा माइनस, तो ये प्लस बनेगा। अच्छा, स्क्वायर करे बोथ साइड्स। अब स्क्वायर का तो ये कमाल है कि इट एलिमिनेट्स नेगेटिव साइन। ये मैंने दोनों साइड्स को स्क्वायर किए, तो इससे -9 स्क्वायर इज 81। और इसी तरह यहां पे अगर आप स्क्वायर डालेंगे दोनों साइड्स पे, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, x इज इक्वल टू 81। ठीक हुआ। अब यहां पे भी x इज इक्वल टू 81 है और यहां पर भी x इज इक्वल टू 81 है। ये वैल्यू आपको कहां से मिली? इस इक्वेशन को सॉल्व किया मैथमेटिकली, तो इसमें मैंने कुछ गलती नहीं की। मगर अब आप ये चूंकि रेडिकल इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, तो जो वैल्यूज आप निकालेंगे ये आप जरूर इसमें पुट करेंगे। आम इक्वेशन में आप लोग पुटिंग नहीं करते। इससे पहले जो मैंने पुट किया बस आंखें बंद करके, ये एक इक्वेशन है, आपने इसको सॉल्व किया, एक्स की ये वैल्यू आई -2 -4, बस आप डायरेक्ट लिखते हैं सॉल्यूशन सेट, बिकॉज जरूरी है कि ये इसको सेटिस्फाई, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आंखें बंद करके अगर आप पुटिंग करें, आपने कुछ गलती की, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे -5 निकाला, और ये जब हमने इसमें पुटिंग किया -5 स्क्वायर 6 इंटू -5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 25 -30 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वो कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें भी पुटिंग करते हैं। वो पुटिंग इसलिए करते हैं कि उनकी तसल्ली हो जाए कि उनका आंसर ठीक है कि नहीं है। तो ये तो स्टूडेंट्स आपका आ गया ये, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सट्रेनियस रूट है, इसका मतलब ये कि ये वैल्यू गलत है, आपने कैलकुलेशन करते हुए कुछ गलती की है। ये जब वैल्यू आई है ये पॉसिबल नहीं, ये वैल्यू गलत है। आप जरा नजरसानी करें अपने सोल्यूशन पे। ठीक है, ऑल राइट, समझ गए आप लोग? तो दैट्स व्हाई हम डायरेक्ट बोलते हैं कि ये बेहतर है कि आप वहां पर भी वेरीफाई करें अपना आंसर, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि हाँ, माय आंसर इज करेक्ट। अच्छा, अब ये वैल्यू अब आप वेरीफाई करेंगे। क्यों वेरीफाई करेंगे? बिकॉज यू सॉल्व्ड अ रेडिकल इक्वेशन। तो ये वैल्यू अब आप पुटिंग करें गिवन इक्वेशन में। तो गिवन इक्वेशन क्या है? √x की जगह पुटिंग करें 81। स्टूडेंट्स, अब ये तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, +-9 तो नहीं लिखेंगे। ये तो आ गया 9 + 9 इज इक्वल टू 0, 18 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है या तो आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करते हुए कुछ गलती की है। आप जरा वहां पे जाएं जी, ये उधर गया, स्क्वायर किया, ओके, नो प्रॉब्लम इन द सॉल्यूशन। इट मींस कि ये फिर एक्सट्रेनियस रूट है। इसका क्या मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 81 इज एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट, एक्सट्रेनियस रूट। तो स्टूडेंट्स, तो इसका फिर क्या हुआ? सॉल्यूशन सेट एम्प्टी हुआ। यानी ये जो गिवन इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका क्या नहीं है स्टूडेंट्स? इसका सॉल्यूशन नहीं है। और ये जो 81 आप गिवन इक्वेशन में पुटिंग करें, 81 -9 इक्वल टू 0, 9 - 9 इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड। तो फिर आप कहेंगे कि ये सॉल्यूशन है
81 सोल्यूशन है और सेट में अगर आप बंद कर देंगे तो ये इसका सोल्यूशन 81 सोल्यूशन है, रूट है, और ये इसका सोल्यूशन भी है। तो ये सोल्यूशन सेट हुआ आपका। अब आप लोग समझ गए कि इसका क्या डिफरेंस है दोनों में। तो दैट्स वाई जब आप कोई रेडिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वेदर इट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, अगर किया तो इट्स ओके सोल्यूशन सेट, तो वो विल आप लिखे, ना किया तो आप कहेंगे सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी। ये एक्सट्रेनियस रूट है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देखें। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए आप इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, रेडिकल इक्वेशन में 9 क्लास लेवल है, आपका वास्ता रहेगा स्क्वायर रूट्स के साथ। या अगर क्यूब हो तो स्टिल नो प्रॉब्लम, आप दोनों साइड्स का लें क्यूबिक रूट। आप सॉल्व करें क्यूबिक रूट, फिर आप दोनों साइड्स का क्यूब लेंगे। आप लिखेंगे स्टूडेंट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ओके, तो दिस विल बी 3x minus 2 and this will be 5x plus 4 taking square root. Okay, square root cancel. So you got 3x minus 2, 5x plus 4. वो 4 यहां पे आएगा तो -2 -4 बनेगा और ये उधर जाएगा तो इट इज -3x। तो इट इज -6, दिस इज 2x, ये 2 यहां पे आएगा डिवीजन में, सो x इज इक्वल टू -3। -3 है x की वैल्यू। अब आप डायरेक्ट ना कहें सोल्यूशन सेट, गिवन इक्वेशन में पुटिंग करें, आप कहेंगे वेरिफिकेशन, इट्स पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो यहां पे आप x की जगह पुट करें -3, x की जगह पुट करें -3, क्या आया माय स्वीट स्टूडेंट्स? -9 -2 -15 प्लस 4, ठीक है, -11, ये भी आ गया -11, दोनों साइड्स बराबर आ गए। अंडर रूट -11 इज इक्वल टू अंडर रूट -11, तो लिहाजा आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इसका सोल्यूशन सेट हुआ। ओके, दूसरे को देखें। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब आप उसको जरा देखें, सॉल्व 3x + 2, उसका आप सोल्यूशन देखें। स्टूडेंट्स, ये तो आप देख के अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा इसके साथ, तो ये उधर जाएगा 2 - 6, दिस विल गिव यू स्टूडेंट्स -4, और ये तो पॉसिबल नहीं है कि स्क्वायर रूट से नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। दिस इज प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। एनी हाउ कंटिन्यू करें, अगर किसी केस की तरफ ध्यान नहीं गया तो स्क्वायर बोथ साइड्स, यू विल गेट दिस रिजल्ट -4 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप ये इंप्लाइज दैट लगाया करें, ठीक है, ये कैंसल होंगे तो 3x + 2 इज इक्वल टू 16, 3x इज इक्वल टू 16 - 2, ये आपका आ गया स्टूडेंट्स 14। सो x की वैल्यू आपकी आ गई 14 डिवाइडेड बाई 3। अब आप करेंगे वेरिफिकेशन। शाबाश, इसमें आप x की वैल्यू पुटिंग करें, इसमें x की जगह 14/3, राइट स्टूडेंट्स, +2, ओके, +6 इज इक्वल टू 2। तो ये तो कैंसिल हुआ, 14 + 2, 3 3 कैंसिल, +6 इज इक्वल टू 2, 16 स्क्वायर रूट +6, अब स्क्वायर रूट 16 तो 4 के बराबर है और 4 + 6 तो 10 है, 10 इज इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल। तो लिहाजा अब ये क्या है? एक्सट्रेनियस रूट है। ये क्या है स्टूडेंट्स? एक्सट्रेनियस रूट। तो आप कहेंगे कि इस इक्वेशन का
इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू एम्प्टी। बात खत्म। ओके, तीसरा ये प्रॉब्लम आप देखें, क्या गिवन है आपको, रेडिकल इक्वेशन गिवन है। तो अब आप यहां पर भी आप स्क्वायर कर सकते हैं, इट्स ओके। डायरेक्ट आप कहीं स्क्वायर बोथ साइड्स, पेपर में आप इस तरह प्रॉपर लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये बराबर है 7 के। तो पेपर में आप लिखेंगे, साफ सुथरा आप लिखाई करें कि टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, वी गेट। अब यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, 2ab। ये आपका आ गया स्टूडेंट्स 49। क्या आ गया 49। अच्छा, अब आप ये कैंसिल करें, ये कैंसिल करें, x प्लस 16, x माइनस 5, 2। अब जब ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है तो आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। 49 ठीक हुआ। ये क्या आया माय स्वीट स्टूडेंट्स, x प्लस एक्स 2x और 16 माइनस 5 11। ये आप मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर। अब यहां पे अगर कोई टेक्निकल बंदा होता तो ये उधर ले जाता, यहां पर भी हो जाएगा। चलो अब कर दिया है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16x 16 पंच 80 49। सोल्यूशन बगान सनंटेल आप गलती करें वो तो और बात है। अच्छा, 2x प्लस 11 प्लस 2 इंटू ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 80, ठीक हुआ। ये आपका है 49, तो ये उधर जाएगा, क्या हुआ माइनस 11, ये उधर जाएगा माइनस 2x, ये भी खत्म हुआ। वेरी गुड। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 80, 38 माइनस 2x, 2 आप कॉमन करें इससे, 19 माइनस x, ठीक हुआ। 19 माइनस एक्स, 2 के साथ कैंसिल हुआ, दोबारा फिर स्क्वायर करें। तो अब कितना स्टूडेंट्स हमने इसको अपने लिए मुश्किल बनाया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 80। स्टूडेंट्स ये आपका आएगा क्या, 19 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ज़रब ए ज़रब बी, अंडरस्टैंड। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 80। अब 19 स्क्वायर, 19 ज़रब 19 आगे जाके मैं देखता हूं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ज़रब 19x, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर। ठीक, 19 मल्टीप्लाइड बाई 19, 9 9 81 17, आपका आ जाएगा 9 1 1 6 1 361 361। 11x माइनस 80 361 माइनस 2 इंटू 19x, ठीक हुआ। अब ये क्या है स्टूडेंट, 38, इधर आके ये 38x बनेगा, 38x से उधर ले जाए, 361 प्लस 80, ये बनेगा स्टूडेंट्स 49x, ये 1 4 और 441, तो x आपका आएगा स्टूडेंट्स 441 डिवाइडेड बाई 49। अब ये आपको पता होगा तो x इससे मेरे ख्याल से 9 आ जाएगा, ये आप करेंगे, ठीक है। 49 ज़रब 9 करेंगे तो 1 8 आएगा, 32 32 और ये क्या 9 4 36 36 और 8 441, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 9, सही हुआ। अब आप देखेंगे कि क्या वेदर इट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, ये 9 आप यहां पे पुटिंग करें जरा, 9 प्लस 16 प्लस 9 माइनस 5 स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। इट इज नॉट एक्सट्रेनियस, तो लिहाजा आपका सोल्यूशन सेट हुआ 9।
वेरी सिंपल। राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज रेडिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम जो कि हम कल इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।